सो गुड मॉर्निंग एंड कल के जिस तरह से लेवल्स हमारे दिए गए थे ऊपर की बाइंग की ओर का लेवल जो 42,300 के ऊपर में बाय करना था हमारा, उसके बाद में जो मूवमेंट आया एक वन साइडेड मूवमेंट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का आगे गया, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ रहा होगा। ओके, बाय द वे अगर देखा जाए तो बाइंग हमने 42,200 के ऊपर में ही दे के रखा हुआ था ऑलमोस्ट, कुछ इन सभी लेवल्स पे ही अगर आप गौर करें तो। और उसके बाद में जो हमारा ऑप्शन से यहाँ से भागा वो ऑलमोस्ट आई थिंक 210 210 से लेकर के ये ऑलमोस्ट 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 380 to 400 के अराउंड गया रहा होगा आई थिंक। ओके, मैं एग्जैक्टली अभी याद तो नहीं कर पा रहा, लेकिन इतना पक्का ही रहा होगा। और एक तो चीज़ें सिंपल सी थी, एनालिसिस सिंपल सा था, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो डिसिप्लिन के साथ करने से आराम से यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कुछ ना कुछ मिला ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का मार्केट के बारे में कैसे रह सकता है और किस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग बात करें वर्ल्ड मार्केट का तो अमेरिका कुछ 1.45% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और अगर आज मॉर्निंग एक फ्रेश मॉर्निंग की बात करें तो एस निफ्टी भी 0.5% तक नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। और अगर जापान को भी देखें तो जापान लगभग 0.74% जो है सो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है ये। ओके, तो इससे ये सिंपल सा है और इसमें अंदाज़ा यही है कि मार्केट हमारा जो है वो गैप डाउन होगा। और गैप डाउन कितना होगा तो आप पकड़ के चलो -0.32 0.7%, वाई द वे 7 नहीं होना चाहिए, 0.5% तक ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की मूवमेंट है। तो अभी थोड़ा सा पॉज लग रहा है ये ऑल टाइम हाई पे। ठीक है, लेकिन ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बात कर लेते हैं और उसके बाद में फिर ट्रेडिंग का बात करेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं इसमें। ओके, तो आज के दिन में अगर रेजिस्टेंस देखें तो जिस तरह से गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो वो ऑल टाइम हाई को ही रेजिस्टेंस बनाएगा, 42,450 को रेजिस्टेंस बनाएगा। ओके, एंड अगर बॉटम में सपोर्ट का बात करें तो सपोर्ट जहाँ तक ये कल की जो लो रही है इसको तो एक इम्पोर्टेंस मानेगा ही मानेगा कुछ इन सभी लेवल्स पे। ओके, और दूसरा क्या था कि अगर आप ये जोन को देखें तो ये एक साइडवेज जोन भी रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर का भी एक सपोर्ट बन के जाएगा मार्केट में। ठीक है, सीधा सीधा बात है। तो और दूसरा अगेन अगर 42,100 के नीचे में जाता तो 42,000, और उसके नीचे में फिर रहता है तो 41,500 के आसपास हम लोग मान के चलेंगे। ठीक, लेकिन अभी हमें अब ट्रेड कैसे करना है ये सारी चीज़ें पता चल गई। रेजिस्टेंस तो सिर्फ एक ही बन रहा है यहाँ 42,450 का, बाकी तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, सपोर्ट इधर कुछ इस तरह से बन रहा है। ओके, तो अब हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, सीधा सीधा बात यही है कि मार्केट तो गैप डाउन खुलेगा, सीधा है। गैप डाउन खुलने के बाद में अगर इन सभी लेवल पे आकर के रिजेक्ट करता है 42,450 के आसपास में, तो हम उसको सेल करके चलेंगे, सीधा सीधा है। और अगर क्योंकि देखो सीधा सीधा क्या है ना कि इन सभी लेवल्स पे आने के बाद में वो स्टॉप लॉस वगैरह ट्रिगर करेगा, क्योंकि अभी जो स्टॉप लॉस वगैरह बना हुआ होगा वो इसके ठीक ऊपर का ही होगा, जो कि कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा, लेकिन होगा तो उसके ऊपर का ही होगा। और इधर आता है इनिशियली तो फिर मार्केट एक रिवर्स करना बनता है, क्योंकि उसको जितने सारे वॉल्यूम चाहिए रहा होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ट्रैप करने का कोशिश करेगा उन सभी लेवल के लोगों को जो इनको बाय करके चला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम खड़ा होगा। बहुत सारे ऐसे जगह से जहाँ पे बाइंग हुई रही होगी। जब इन सपोर्ट पे आया यहाँ बाय हुआ होगा, इन सपोर्ट्स पे इधर बाय हुआ होगा, जब इसका ब्रेक आउट हुआ कुछ इन लेवल्स पे बाय हुआ होगा, इसको जब एक कंफर्मेशन दिया इस ब्रेकआउट का तो इन सभी लेवल्स पे बाय हुआ रहा होगा। तो इसमें क्या है कि बाइंग में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम खड़ी रही होगी, सीधा सीधा बात यही है, जिस कारण से मार्केट यहाँ पे जाके क्लोजिंग दिया। तो अगर इन सभी लेवल्स पे आता है तो ये हमेशा चाहेगा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाएं जो बायर्स हैं उनके। तो बायर्स में कितने हैं अब डिपेंड करता है कि किस जगह पे मार्केट किस तरह से खड़ा रहता है। ठीक है, अगर मान लो इस जगह पे आता है मार्केट उस इन लेवल्स पे और कुछ ऐसा करके पैटर्न बना देता है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इधर से रिवर्स कर जाएगा, एकदम प्राइस एक्शन प्रॉपरली आपको फॉलो कर रहा है उस जगह पे। लेकिन अगर मान लो कुछ इनसे भी आता है, थोड़ा सा रुकता है और कुछ एक ब्रेक डाउन दे देता है नीचे की ओर, या फिर नहीं भी रुकता है डायरेक्ट भी ब्रेक डाउन दे देता है, तो उसका नेक्स्ट लेवल जो बनेगा वो सीधा सीधा है कि ये जो साइडवेज वाला जोन है इसके एक लो को आप पकड़ के चलिए कुछ इन सभी लेवल्स पे। मतलब कि आप अगर सीधा सीधा देखें तो ये जो 42,200 के आसपास का, और फिर 42,100 42,200 और 100,
तो 42,200 एंड 42,100 का लेवल बनेगा, ठीक है। तो इन सभी जगह पे अगर सपोर्ट लेता है तो फिर आप इसको बाय करके आराम से चल सकते हैं, ठीक। तो क्या है, सिंपल सा है, लेवल 42,100 आप पकड़ के चलो कि इन सभी लेवल्स पे आकर के अगर सपोर्ट लेता है तो फिर आप वापस से बाय करके चल सकते हो, और 42,300 के ऊपर ब्रेक करता है तो फिर आराम से बाय करके चल ही सकते हो। और उसके नीचे का जो लेवल है ये एक साइडवेज जोन है, इस साइडवेज जोन पे आके इस तरह से रिवर्स करता है तो भी आप बाय करके चल सकते हो, ठीक है। अभी सेलिंग का सिर्फ एक ही फंडा है कि कुछ इन सभी लेवल्स पे आने के बाद में मार्केट यहाँ पे रिवर्स करता है तो सेल हो जाएगा, ओके। और एक और अगर आप चीज़ देखें तो मान लो कि अगर पूरी तरह से एक फॉल का ही डे रहेगा, गिरावट का ही दिन अगर रहे, तो उसको किस तरह से ट्रेड करेंगे। मार्केट ऑलरेडी कुछ इन सभी लेवल्स पे खुलेगा, खुलने के बाद में क्या है कि मार्केट एक नीचे की ओर कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल, ऐसे रेड कैंडल करके बनाएगा। तो फिर इन सभी लेवल्स पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन सभी जोन्स को क्लियर करेगा तभी ये नीचे की ओर सोचेगा। और अगर नीचे की ओर सोचेगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ 42,500 42,600 के आसपास में, नो 41,500 41,600 के आसपास में आराम से चला जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको कंटिन्यूशन को फॉलो करना, मतलब एक ट्रेंड फॉलोइंग मेथड होता है ना, उसको आपको फॉलो करना है, जहाँ पे एक मान लो कि ऐसे मार्केट गिर रहा है तो एक लोअर हाई बनाता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस वगैरह बनेगा, उस ब्रेक डाउन पे ट्रेड लेंगे आप, कुछ इस तरह से मेथड में आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी क्या सारी चीज़ें प्राइस एक्शन पे डिपेंड करती है, किस तरह से मार्केट आपको दिखाती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको मार्केट टाइम पे टेलीग्राम पे अपडेट दे ही दिया करूँगा। तो चलिए थोड़ा सा निफ्टी को देख लेते हैं और बाकी क्या करते हैं।